हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम अपना चैप्टर करेंगे ग्लोबलाइजेशन, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। ट्रेड वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज। लार्ज कंपनीज विच आर नाउ कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस प्लेज अ मेजर रोल इन ट्रेड। तो पहले जब था ना, ट्रेड में मेन चैनल होता था जिससे कंट्रीज को जोड़ा जाता था, मतलब कंट्रीज के बीच का रिलेशन जो है ट्रेड से ही बनना शुरू हुआ था। ठीक है। अब लार्ज कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज जिन्हें आज के टाइम पर हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनीज कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल इस ट्रेड में अपना हिस्सा लेते हैं। एंड एमएनसी इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। एमएनसी एक ऐसी कंट्री है जो मतलब कि ओन भी करती है, खरीदती भी है उस किसी भी कंट्री की कंपनी को, और उसको ऊपर कंट्रोल भी करती है। मान लो हमारे देश की कोई कंपनी है एक्स वाई, ठीक है, और एमएनसी ने उसको ऑन किया, मतलब खरीद लिया। ठीक है। अब उसका जो भी काम चल रहा है, उसके ऊपर जितने भी पैसे लग रहे हैं, उसकी टेक्नोलॉजी पर, उसके अंदर जो मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, सब पर जो भी कंट्रोल होगा वो एमएनसी का होगा, क्योंकि एमएनसी ने उसको ऑन कर लिया है। MNCs set up offices and factories for production regions where they can get cheap labor and other sources so that the company can earn greater profit. अब MNCs कहाँ पर कौन से ऐसी फैक्ट्रीज होंगी या सेटअप करते हैं, वो उस रीजन में करते हैं जहाँ चीप लेबर हो, सस्ते में काम हो जाए उनका, अदर रिसोर्सेज रॉ मटेरियल वगैरह सब मिले, और ग्रेट प्रॉफिट हो। तो इन तीन चीज़ों का ध्यान रखते हुए एमएनसी वो जगह की कंपनी को खरीदते हैं। मतलब हम कोई भी देश की कंपनी जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो उसको ऑन क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि इससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदे जा रहे हैं लोगों के द्वारा, तो हमारे यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा बनेगा। ठीक है। अब इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, द मनी दैट इज स्पेंड टू बाय एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अब वो मनी, जो पैसा हम चीज़ों को खरीदने में लगाना है, कैसी चीज़ें, ज़मीन, बिल्डिंग, मशीन, इन सब चीज़ों पर जो पैसा लग रहा है उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। और जो इन्वेस्टमेंट एमएनसीज के द्वारा बनाई जाती है उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहेंगे, क्योंकि एमएनसी क्या है, बाहरले देश की कंपनी है, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एमएनसीज आर एक्सर्टिंग अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्शन एट दीज डिस्टेंस लोकेशंस। अब देखो, एमएनसी किसी और कंपनी की खरीदी, उसने कंपनी किसी और देश किया, अब डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा, फिर भी काम चल रहा है। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिस्पर्स्ड लोकेशन गेटिंग इंटरलिंक्ड, और इसी कारण से उन दो देशों के बीच में क्या है, इंटरलेक्शन बन रहा है। देयर आर अ वेराइटी ऑफ वेज एज मैंशन बिलो इन which MNCs are spreading their production and interacting with local producers in various countries across the globe. By setting up partnership with local companies, अब कोई भी लोकल कंपनी है उसके साथ पार्टनरशिप कर ली कि 50% हमने तुम्हारी कंपनी खरीद लिया, 50% तुम्हें हमें अपना प्रॉफिट देना होगा। ठीक है। बाय यूजिंग लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज, अब उन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, उसके बदले उनको पैसे दे रहे हैं। बाय क्लोजली कंपीटिंग विद द लोकल कंपनीज और बाइंग देम अप, या फिर उनको उनके ऊपर राज कर लिया, एकदम से ना चपट्टा मार लिया, खरीद लिया उन कंपनीज को। MNC set up production jointly with local companies which benefits local companies in the following ways. हम MNC जब local companies के साथ जुड़ जाती है तो उससे local companies को भी फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा, MNC can provide money for additional investment like buying new machines for faster production. अब MNC ने जब उस local company को खरीदा तो MNC उसके ऊपर investment करेगी, अपना पैसा लगाएगी। दूसरा, नई से नई टेक्नोलॉजी लेकर आएगी, उसकी और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी। A foreign trade and integration of markets. Foreign trade creates an opportunity for the producers to reach beyond the domestic markets. Producers can sell their products not only in markets located within the country but can also compete in markets located in other countries of the world. अब फॉरेन ट्रेड क्या है, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। अब मान लो यहाँ पर ही कोई लोकल शॉप है, लोकल शॉप मतलब बड़ी सारी कंपनी है, लोकल कंपनी है। ठीक है। और वो डोमेस्टिक मार्केट्स, मतलब डोमेस्टिक मार्केट या आसपास के मार्केट के साथ compete कर रही है, मार्केट के साथ। बट ऐसा नहीं है कि वो उसी कंट्री के मार्केट्स के साथ compete करेगी, वो दूसरे देशों के मार्केट्स के साथ भी compete कर सकती है। इसको कहते हैं फॉरेन ट्रेड। ठीक है। Similarly, buyers have the options to choose among various goods beyond domestically produced goods, और इससे बायर्स को भी फ़ायदा होता है। जैसे कि चाइनीज़ टॉयज़ हैं, आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल है, वो चाइनीज़ टॉयज़ क्या हमारे देश में जब बिकने के लिए आए तो इससे क्या हुआ,
जो बायर्स थे, खरीदने वाले थे, कंज्यूमर्स थे, उनको भी उनके पास भी चॉइसेस आ गई। अब जो सस्ता होगा या बढ़िया होगा वो उसमें से चूज़ कर लेंगे, तो उनके पास चॉइसेस ऑप्शंस आ गए, है ना। तो बायर्स के लिए भी बढ़िया हो गया। और जो चाइनीज़ था उसने वहाँ जाकर इंडिया में आकर अपना इंडियन टॉयज़ के साथ कम्पीट किया, या इंडियंस ने उनके साथ कम्पीट किया, ठीक है। दस फॉरेन ट्रेड रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। और इसी से क्या हुआ, फॉरेन ट्रेड से हम कह सकते हैं मार्केट्स एक देश के दूसरे देश के मार्केट्स के साथ इंटरलेक्शन हो गया। अब व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन ऑफ कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है, रैपिड मतलब बहुत ही जल्दी, इंटरकनेक्शन ऑफ कंट्रीज, कंट्रीज के बीच का जोड़, लिंकिंग प्रोसेस जो है ग्लोबलाइजेशन है। एमएनसीज आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। और ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में मेजर रोल कौन कर रहा है? एमएनसी। कैसे? मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एक तरह से क्या होता है, टाइम टू टाइम, पीरियड टू पीरियड के बीच का जो वक्त है कि कैसे पहले ट्रेड से कैसे कनेक्टेड थी कंट्रीज और अब कैसे हैं। अब एमएनसीएस में क्या मेजर रोल कर दिया? एमएनसी नई से नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है, तो जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़िया आ रही है उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। तो ग्लोबलाइजेशन आ रहा है ना, फर्क आ रहा है पीरियड टू पीरियड प्रोडक्ट्स के बीच में। There is one more way in which the countries can be connected. This is through the movement of people between countries. अब लोगों का मूवमेंट भी हो रहा है, जैसे कि स्टडीज़ करने के लिए आजकल के बच्चे क्या है, आइल्स करके बाहरले देश में चले जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं ना। तो इससे भी मूवमेंट ऑफ पीपल से भी क्या हो रहा है, कंट्रीज के बीच में कनेक्शन हो रहा है। फैक्टर्स दैट हैव इनेबल ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन किस तरह से इनेबल हुआ, कैसे उसकी शुरुआत होगी? तो टेक्नोलॉजी फर्स्ट पे आता है। रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज़ स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। This has made possible much faster delivery of goods across long distance at lower costs. The development in information and communication technology have made information instantly accessible. और मैंने टेक्नोलॉजी का आपको एग्जांपल दिया, जितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़िया होगी, है ना। अब इससे क्या है, डिलीवरी के भी फ़ायदा हो रहा है। जितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी हो रही है उतनी जल्दी जल्दी हमें ऑनलाइन डिलीवरीज हो जाती हैं, है ना। ऑनलाइन हम शॉपिंग कर लेते हैं। और भी आईआईटीज़ में बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ट्रेड बैरियर्स आर सम रिस्ट्रिक्शंस दैट हैज़ बीन सेट अप बाय गवर्नमेंट। अब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, ट्रेड बैरियर्स, वो रिक्वायरमेंटें जो गवर्नमेंट सेट करती है ट्रेड के बीच में, मतलब वो अलो नहीं करती कि हाँ आपने अब से हमारे देश में आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस। द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड टू डिसाइड व्हाट काइंड्स ऑफ गुड्स। अब मान लो चाइनीज़ गुड्स ज़्यादा बिक रहे हैं इंडियन गुड्स के अकॉर्डिंग, है, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ट्रेड बैरियर लगा सकती है, जिससे क्या है इंडियंस के पास भी ऑप्शन आ जाएगा कि कंज्यूमर्स के पास और कोई चॉइस नहीं रहेगा, ठीक है, तो वो अपने ही इंडियन टॉयज ही खरीद पाएंगे। साथ ही साथ इंडियंस के पास भी एक मौका हो जाएगा कि हाँ हमने और बेटर करना है। Foreign trade and to decide what kinds of goods and how much of each should come into the country. Tax or imports is an example of trade barrier. अब ज़्यादा टैक्स लगा दें इंपोर्ट पे, है ना, तो वो कंट्री के लोग क्या कहेंगे भी हाँ हम तो इतना पे नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो वहाँ पर अपने आप ही रुक जाएंगे। Removing barriers or restriction set up by government on trade is known as liberalization. अब उन ट्रेड बैरियर्स को हटाने को क्या कहा जाता है, लिबरलाइजेशन। When the government imposes less restrictions than before, it is said to be more liberal. ठीक है, तो जब गवर्नमेंट कम रिस्ट्रिक्शन लाती है, मतलब पहले बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी अब एक दो ही रहेगी, तो उसको कहते हैं मोर लिबरल। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इज एन ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। लिबरलाइज मतलब रिमूविंग बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स, ठीक है। तो ये जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन एम करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड बैरियर्स हटाए जाएं इंटरनेशनल ट्रेड पर। एट प्रेजेंट 164 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर करेंटली मेंबर्स ऑफ WTO। अब एट प्रेजेंट आज के समय में 164 कंट्रीज जो हैं WTO के अंदर प्रेजेंट हैं। It has established rules for developed countries regarding international trade, so that these countries can allow free trade for all. अब जो countries develop हैं, मतलब जो compete कर सकते हैं easily,
तो उनको ये कहता है कि आप फ्री ट्रेड करो। Impact of globalization in India. Globalization has impacted the lives of people in India in the following manner. It has provided greater choice to consumers who now enjoy improved quality of an lower price on several products. अब जैसे हमने पहले एग्जांपल दिया था, चाइनीज टॉयज मान लो सस्ते आए, ठीक है, तो इसलिए कंज्यूमर्स क्या कहेंगे, वो ले लेंगे। और फिर हमने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ठीक है, ट्रेड बैरियर लगा दिया। अब इंडियन टॉयज को क्या होगा कि हमने और बेटर करना है, तो इससे फ़ायदा क्या है, कंज्यूमर्स को ग्रेट चॉइस मिली, लोअर प्राइस मिले और इम्प्रूव क्वालिटी इम्प्रूव होगी इंडियंस की बाद में। इट हैज़ रिजल्टेड इन हाइयर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। हाइयर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग में भी इसने रिजल्ट किया। ग्लोबलाइजेशन, अब हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कैसे इंक्रीज हुआ है कि पहले क्या था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, पुरानी मशीन से काम चलता था, तो बहुत ज़्यादा लोअर प्रोडक्टिविटी थी। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में काम आया, ग्लोबलाइजेशन में इंक्रीज आया, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हो गया। ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, पर्टिकुलरली इन द IT सेक्टर। IT सेक्टर के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स, सर्विसेज में भी इसने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है ग्लोबलाइजेशन ने। द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एंड ऑल्सो इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर। द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल। सम ऑफ द स्टेप्स दैट गवर्नमेंट टेक आर। अब यहाँ पर आता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो सबके लिए एक समान हो, ठीक है, सबको अपॉर्चुनिटी मिले बढ़िया से बढ़िया काम करने के लिए, अच्छी से अच्छी जॉब पाने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स जो है इंश्योर किए हैं। इट कैन इंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड वर्कर्स गेट देयर राइट्स। वर्कर्स को उनके राइट्स मिले। लेबर लॉज मतलब अगर उनकी 100 रुपीज़ पर डे वेज है तो वो उनको मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए, ठीक है। इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। अब जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, यानी कि उनको फाइनेंशियली या किसी तरह से भी सपोर्ट किया जाए ताकि वो बेटर परफॉर्मेंस कर दें अपनी। इफ़ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। और अगर फ्लोरिश नहीं हो रहा अच्छे से मार्केट, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या इन्वेस्टमेंट या ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल कर सकती है ताकि वो बाद में बेटर क्वालिटी के साथ compete कर सके। इट कैन नेगोशिएट एट द WTO फॉर फेयर रूल्स। WTO के साथ जुड़कर फेयर रूल्स अपनाने। इट कैन ऑल्सो अलाइन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज विद सिमिलर इंटरेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन द WTO। तो डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं जिनके साथ सिमिलर इंटरेस्ट है उनके साथ भी फाइट कर सकती है अगेंस्ट द डोमिनेंस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन द WTO। अब जो WTO कहता है कि डेवलप्ड कंट्रीज से ट्रेड बैरियर्स नहीं लगाती, तो क्या कर सकती है, डेवलपिंग कंट्रीज के साथ मिलकर फाइट कर सकती है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो दिस वॉज चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।